भारत के इतिहास के समृद्ध इतिहास में ऐसे उल्लेखनीय व्यक्ति हैं जिन्होंने समाज पर एक अमिट छाप छोड़ी है। 7वीं शताब्दी में वाग्भट नाम के एक प्रतिभाशाली भारतीय चिकित्सक ने एक ऐसा ग्रंथ लिखा जिसने चिकित्सा में क्रांति ला दी। उनका काम अष्टांग हृदयम आज भी अध्ययन किया जाता है और इसे पारंपरिक भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयुर्वेद पर सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक माना जाता है। व्योमोलॉजी के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम वाग्भट के जीवन और कार्य के बारे में जानेंगे और चिकित्सा में उनके कई योगदानों के बारे में जानेंगे। 7वीं शताब्दी ईस्वी में जन्मे वाग्भट एक प्रसिद्ध चिकित्सक, विद्वान और दो प्रभावशाली ग्रंथों अष्टांग हृदयम और अष्टांग संग्रह के लेखक थे। ये व्यापक चिकित्सा कार्य भारत की प्राचीन चिकित्सा प्रणाली आयुर्वेद के अभ्यास को आकार देना जारी रखते हैं। वह प्रसिद्ध चिकित्सक चरक के छात्र थे और वह भारत के सबसे सम्मानित चिकित्सकों में से एक बन गए। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति अष्टांग हृदयम है, जिसका अर्थ है 8 शाखाओं का हृदय। ये पाठ्यपुस्तक आयुर्वेद का एक व्यापक अवलोकन है और इसमें शरीर रचना विज्ञान, शरीर विज्ञान, विकृति विज्ञान, निदान और उपचार जैसे विषयों को शामिल किया गया है। ये पारंपरिक और आधुनिक दोनों चिकित्सकों के लिए एक मूल्यवान संसाधन है और इसका अध्ययन और अभ्यास आज भी जारी है। अष्टांग हृदयम को 8 अध्यायों या अंगों में विभाजित किया गया है। ये अध्याय निम्नलिखित विषयों को शामिल करते हैं: सूत्र स्थान, जो आयुर्वेद का मूल सिद्धांत है; निदान स्थान, जो रोगों के निदान से संबंधित है; शरीर स्थान, जो शरीर की शारीरिक रचना और शरीर विज्ञान है; चिकित्सा स्थान, जो रोगों के उपचार से संबंधित है; कल्प स्थान, जो औषधियों के निर्माण से संबंधित है; शल्य तंत्र, जो कि आयुर्वेद की शल्य चिकित्सा है; भूत विद्या, जो तत्वों के अध्ययन से संबंधित है; रसायन स्थान, जो कायाकल्प का विज्ञान है। अष्टांग हृदयम चिकित्सा के इतिहास को समझने के लिए भी एक मूल्यवान संसाधन है। ये प्राचीन भारत की चिकित्सा पद्धतियों के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है और ये दर्शाता है कि ये पद्धतियां समय के साथ कैसे विकसित हुई हैं। आयुर्वेद में वाग्भट का योगदान अद्वितीय है। उनके कार्य विभिन्न चिकित्सा परंपराओं से ज्ञान को एकीकृत करते हैं, जो स्वास्थ्य देखभाल के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने सर्वोत्तम कल्याण के लिए शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करने के महत्व पर जोर दिया। वाग्भट का जड़ी बूटियों और उनके औषधीय गुणों का सूक्ष्म वर्णन क्रांतिकारी था। उनके कार्य ज्ञान का खजाना बन गए और उन्होंने जड़ी बूटियों के उपचार के उपयोग में चिकित्सकों की पीढ़ियों का मार्गदर्शन किया। वैयक्तिकृत उपचारों पर उनका जोर और रोगी की अनूठी संरचना पर विचार करना आयुर्वेद का एक मूलभूत पहलू है। आज वाग्भट की शिक्षाएं आयुर्वेद के अभ्यास का मार्गदर्शन करती हैं, जो उपचार और कल्याण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करती है। चिकित्सा में उनका गहरा योगदान और मानव शरीर के बारे में उनकी समझ जीवन को प्रभावित करती रहती है और हमें हमारी प्राचीन परंपराओं के कालातीत ज्ञान की याद दिलाती है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अपने विचार हमें टिप्पणियों में बताएं और देखते रहे व्योमोलॉजी। धन्यवाद।